कि स्पाइडर के काटने से आप स्पाइडरमैन बन जाओगे। और क्या आपको पता है कि आईफेल टावर के एकदम टॉप पर एक ऐसा सीक्रेट रूम है जहां कोई नहीं जा सकता। एक ऐसा टेलीफोन जिससे आप मरे हुए लोगों से बात कर सकते हो, या फिर एक ऐसा डॉक्टर जो किसी के भी हाइट को बढ़ा सकता है। इन सब इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। नंबर 1, हाल ही में कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर एक ऐसा डिवाइस बनाया जो इंसानों के थर्ड आइज की तरह काम करेगा। ह्यूमन आइज जैसा दिखने वाला ये डिवाइस आपके ब्रेन के साथ कनेक्ट होने के बाद जिस किसी भी चीज को आप देखेंगे उस सब की इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में अपने आप स्टोर हो जाएगा। और तो और आप अपने दोनों आँखों को बंद करने के बाद भी इस डिवाइस की मदद से देख पाओगे और वो सब काम कर पाओगे जिसे करने के लिए आंखें खुली होनी चाहिए। ये एक ऐसा कमाल का डिवाइस है जिससे इन फ्यूचर अंधे लोगों को देखने का मौका मिलने वाला है। फैक्ट नंबर 2, वैसे तो हर इंसान का खून लाल रंग का होता है, लेकिन आपको शायद ही पता हो कि दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके खून हरे रंग का होता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल इंसानों की एक ऐसी कंडीशन होती है जिससे उनका खून लाल रंग के बदले हरे रंग का हो जाता है, और इस कंडीशन को मेडिकल साइंस में सल्फेम ग्लोबुलिनिया कहा जाता है। फैक्ट नंबर 3, 90s के दशक में लोग अपने छोटे बच्चे को पोस्टल सर्विस के थ्रू मेल कर देते थे। एक्चुअली जब उन्हें अपने बच्चे को किसी के घर भेजना होता था या फिर छुट्टियों में अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलना होता था, तब पेरेंट्स अपने बच्चों को पोस्ट ऑफिस में एड्रेस के साथ छोड़ आते थे, जिसके बाद पोस्टमैन उन्हें एक बैग में बिठाकर उनके एड्रेस में डिलीवर कर देते थे। सुनने में ये काफी फनी और अजीबोगरीब लग रहा होगा, मगर उस समय पे ये कॉमन बात थी और सभी लोग ऐसा करते थे। फैक्ट नंबर 4, पेरिस के आईफेल टावर की छत पर एक ऐसा सीक्रेट रूम मौजूद है जहां कोई नहीं जा सकता। दरअसल इसे आईफेल टावर के डिजाइनर गुस्टेव आईफेल ने आईफेल टावर को डिजाइन करते वक्त बनाया था। यहाँ सिर्फ उनके जाने की ही अनुमति है। पेरिस पे रहने वाले बहुत से अमीर लोगों ने यहाँ एक दिन के रेंट के लिए मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार थे, लेकिन फिर भी गुस्टेव आईफेल ने परमिशन देने से मना कर दी। लेकिन वो बहुत ही रेयर केसेस में अपने खास मेहमानों को यहाँ पर लाते थे, जैसे कि उनके खास दोस्त थॉमस एडिसन भी यहाँ रह चुके हैं, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो। फैक्ट नंबर 5, इस फोटो को अच्छे से देखने से ऐसा लगता है कि कोई उल्लू घास के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन ये कोई उल्लू नहीं बल्कि एक मशरूम है जो हूबहू उल्लू की तरह दिखता है, जिसे देखकर सभी लोग धोखा खाकर इसे उल्लू समझ बैठते हैं। पर जब वो इसे गौर से देखने के लिए पास आते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये कोई उल्लू नहीं बल्कि एक मशरूम है। जापान में एक ऐसा टेलीफोन बूथ है जहां आप मरे हुए लोगों को फोन कर सकते हो, यानी इस बूथ के टेलीफोन को यूज करके आप मरे हुए लोगों से बात कर सकते हो। अब ये हकीकत में कितना सच है वो तो भगवान ही जानता है। जिन्होंने इस फोन को यूज किया है उनका कहना है कि जब भी उन्होंने किसी मरे हुए इंसान को फोन लगाया है तो उन्हें बहुत ही अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दी है, और ये आवाज ऐसी लग रही थी जैसे वो मदद के लिए चीख रहा हो। और ऐसा एक्सपीरियंस सिर्फ एक लोगों को नहीं बल्कि 8-9 लोगों ने यही सेम एक्सपीरियंस किया है, जिसके बाद अब इस बूथ के टेलीफोन को यूज करने से सभी लोग डरते हैं। फैक्ट नंबर 7, कैलिफोर्निया के एक जाने माने डॉक्टर का कहना है कि वो किसी भी इंसान के लिम्स को स्ट्रेच करके उसका हाइट 6 से 7 फीट तक बढ़ा सकते हैं। हाइट बढ़ाने का ये प्रोसेस बहुत ही पेनफुल होने के बावजूद भी लोग इनसे अपने हाइट को बढ़ाने के लिए आते हैं। इसीलिए ये डॉक्टर पिछले 10 सालों से लोगों के लिम्स को बढ़ाकर उनके हाइट्स को परमानेंटली बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये सर्जरी बहुत ही कॉस्टली है और डॉक्टर एक ऐसी सर्जरी करवाने के लिए 1.2 करोड़ रुपीस चार्ज करते हैं। फैक्ट नंबर 8, शॉपिंग मॉल्स में खरीदारी करने के लिए हम सभी लोग जाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने नोटिस की है कि इन मॉल्स में कोई वॉल क्लॉक नहीं रहता? क्योंकि इसके पीछे एक कारण है। सुपरमार्केट्स में शॉपिंग करते वक्त अगर कस्टमर्स को घड़ी नहीं दिखेगी तो उसे पता नहीं चलेगा कि टाइम क्या हुआ है, और ऐसे में कस्टमर्स ज्यादा टाइम शॉपिंग में बैठकर जरूरत से ज्यादा सामान खरीदेंगे। ये असल में एक बिजनेस ट्रिक है जो शॉपिंग मॉल्स में काफी मशहूर है और 99% मॉल्स में इस ट्रिक को आजमाया जाता है। फैक्ट नंबर 9, आप सब ने मक्खियों को अपने हाथ रगड़ते हुए देखते टाइम ये जरूर सोचा होगा कि आखिर मक्खियाँ अपने हाथ ऐसे क्यों रगड़ती है। तो इसके पीछे एक नहीं बल्कि 2 रीजंस है। पहला तो ये कि वो अपने हाथों को साफ रखने के लिए ऐसा करता है। भले ही मक्खियाँ गंदी चीजों पर बैठता क्यों ना हो, मगर वो खुद को इंसानों से भी ज्यादा साफ सुथरा रखना चाहता है। और दूसरा रीजन ये है कि वो पैर से अपने रिसेप्टर्स को ठीक करती है और इसी रिसेप्टर की मदद से वो उड़ता है और सारे काम भी करता है, जिस वजह से मक्खियों के लिए इन रिसेप्टर्स को क्लीन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है और इसी के चलते मक्खियों को अपने हाथ और पैरों को रगड़ना पड़ता है। फैक्ट नंबर 10, इंसानों के मौत के बाद कई धर्मों के रिवाज के अनुसार उन्हें हमेशा के लिए जमीन के अंदर दफनाया जाता है और वो उसी जमीन के नीचे रहते हैं। लेकिन इंडोनेशिया के थोड़ा सा आइलैंड की बात कुछ और ही है।
यहाँ के लोग अपने मरे हुए रिश्तेदार और दोस्तों को साल में एक बार कब्र से बाहर निकालकर उन्हें टूर पे ले जाते हैं। ये दरअसल यहाँ का ट्रेडिशन है जिसे सदियों से यहाँ के लोग मानते आ रहे हैं। सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये लोग डेड बॉडीज को उसके मनपसंद ड्रेस पहना कर उनसे ऐसे बात करते हैं जैसे कि वो अब भी जिंदा हो। स्पाइडर काटने से क्या होता है? अगर आप स्पाइडरमैन बनने का ख्वाब बुन रहे हो तो उसका तो पता नहीं, लेकिन स्पाइडर काटने से आपकी जान जा सकती है। ब्राजील जैसे साउथ अमेरिकन देशों में ऐसे स्पाइडर मौजूद है जिनके एक बाइट से इंसान मर सकते हैं। यहाँ के स्पाइडर इतने जहरीले होते हैं कि इसके डसने से मौत लगभग तय है। लेकिन अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपको डरने की जरूरत नहीं। इंडिया में नॉर्मल स्पाइडर पाए जाते हैं जो ज्यादा जहरीले नहीं होते, मगर इनके काटने से इंसानों को खुजलियाँ, इन्फेक्शन, रेडनेस और एलर्जीज हो सकती है। ऐसे में किसी की जान तो नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी थोड़ी देर के लिए तकलीफ तो जरूर सहना पड़ सकता है। इसीलिए अगर आपको कहीं भी स्पाइडर दिखे तो स्पाइडरमैन बनने के ख्वाब में उसके पास बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि इसके एक बाइट से आप स्पाइडरमैन की जगह डेडमैन जरूर बन जाओगे। तो इन सभी फैक्ट में से आपको कौन सा फैक्ट सबसे अच्छा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।